नमस्कार दोस्तों, जब हम लोग घर बनाने का विचार करते हैं तो उस समय मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि घर कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहीं कोई ऐसा चीज़ मिस ना हो जाए जिससे क्या है कि फिर से उसको तुड़वा करके फिर से बनाना पड़े। तो इन सारे सवालों के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आता है जो कोई मुझसे पूछता भी है कि सर कि पहले घर अगर बना रहे हैं पहले कॉलम बना दे कि पहले ब्रिक वर्क के बनाए, मतलब कि पहले ब्रिक वर्क बना करके कॉलम बनाए, कॉलम बनाने के बाद ब्रिक वर्क मतलब ईंट का चिनाई करे। तो चलते हैं, ये जो कन्फ्यूज़न है इसको मैं आप लोग को दूर कर देता हूँ और जिससे क्या कि आप एनालाइज कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले ब्रिक मेसनरी करना है या कॉलम कास्टिंग करना है। तो चलते हैं, तो एक एक करके ध्यान दीजिएगा ज़रा इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं फुटिंग से। जैसे फुटिंग से प्लिंथ बीम, कॉलम हम लोग हमेशा स्टेप बाय स्टेप कास्टिंग करते हैं, मतलब पहले प्लिंथ बीम तक, फिर सिल लेवल तक, विंडो सिल लेवल तक कॉलम कास्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद लिंटल लेवल तक, फिर बीम का बॉटम लेवल तक, रूफ बीम का। तो इसी हिसाब से अब वैसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग या कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक घर, जो लोग अपना घर बनाते हैं तो उसमें। तो अब बात करते हैं कि अगर हम लोग जब प्लिंथ बीम तक कॉलम को लाते हैं उस समय तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि भाई पहले ब्रिक वर्क करे कि पहले कॉलम कास्टिंग करें। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम कास्टिंग करके प्लिंथ बीम तक ले आते हैं। प्लिंथ बीम तक लाने के बाद उस कॉलम को हम लोग जो है स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद हम लोग जो है प्लिंथ बीम का रेनफोर्समेंट बांधते हैं और प्लिंथ बीम कास्टिंग करते हैं। प्लिंथ बीम फिर कास्टिंग हो जाने के बाद जो है आता है बात विंडो सिल लेवल तक। तो अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि अब पहले हम सिल लेवल मतलब 3 फीट तक कॉलम कास्टिंग कर दे या पहले ब्रिक वर्क कर दे और उसके बाद हम कॉलम कास्टिंग करें। तो हम आपको इसमें मेरिट और डिमेरिट हम दोनों चीज़ पे डिस्कशन करेंगे कि अगर आप पहले कॉलम कास्टिंग करते हैं तो क्या बेनिफिट है, क्या डिमेरिट है, और अगर आप ब्रिक वर्क के बाद कॉलम कास्टिंग करते हैं तो क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है। तो अब चलते हैं। तो मान ले जाए अगर आप कॉलम कास्टिंग पहले कर दिए, तो कॉलम कास्टिंग अगर पहले करते हैं तो बेनिफिट क्या क्या है कि प्रॉपर आप उसमें शटरिंग कर पाएंगे, चारों साइड से शटरिंग पहले कर देंगे, प्लाई का हो चाहे एमएस का सीट का हो। उसके बाद कंक्रीट पोरिंग करेंगे, कंक्रीट पोरिंग करेंगे अच्छे से, आप वाइब्रेटर मारेंगे और जो है जिससे क्या है आपका कंक्रीट अच्छा से कंपैक्शन होगा तो हनीकम जो है नहीं आएगा, और साथ ही आप उसको कम से कम 10 से 14 डेज क्यूरिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी कॉलम कंक्रीट से जो भी चीज़ बनता है, चाहे कॉलम हो, वाल हो, चाहे बीम हो, चाहे स्लैब हो, तो इस चीज़ के लिए 10 से 14 डेज आपको पानी देना ही देना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जूट बैग जो सूती का बोरा आता है उसको कॉलम में चारों साइड लपेट दीजिए और उसमें पानी दीजिए। तो अब बात करते हैं कि अगर आप पहले ब्रिक वर्क कर दिए बाद में कॉलम कास्टिंग करेंगे तो उसमें जो मेन थीम हमें जो लगता है कॉन्ट्रैक्टर लोग का जो होता है कि वो कि भाई इसमें मुझे शटरिंग कम लगेगा, साइड सपोर्ट कम देना पड़ेगा, बस जो है ब्रिक में ही कांटी ठोक करके शटरिंग कर देंगे, उसमें कॉलम कास्टिंग करेंगे। हाँ, उसमें ये भी क्या करता है कि अब अच्छी तरह के सपोर्ट नहीं दिया गया तो उसके वजह से क्या होता है, इनकेस अगर वाइब्रेटर मारेगा कॉलम में तो क्या होगा कि वो भागने की ज़्यादा चांस होती है, शटरिंग डिसमेंटलिंग होने की ज़्यादा चांस होती है, इसलिए वो लोग उसमें वाइब्रेटर भी नहीं मारता है। अगर वाइब्रेटर कंक्रीट में आप नहीं मारेंगे तो फिर आपका जो है जिस समय आप देखते होंगे कि डिशटरिंग होता है कॉलम, उस समय आपको हनीकम जैसा दिखेगा, मतलब कॉलम में होल होल दिखेगा, जो कि गिट्टी गिट्टी भी दिखेगा आपको, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। और उस चीज़ को छुपाने के लिए ज़्यादातर मेसन लेबर लोग क्या करता है, उसमें प्लास्टर का मटेरियल छाप देता है, ये तो और ख़राब हो गया।
और प्रॉपर कवर भी नहीं मिल पाता है, और उसके साथ ही जो है उसमें लोग क्यूरिंग भी नहीं कर पाता है, क्योंकि जितना भी उसमें आपका पानी रहेगा, सबसे पहले तो कंक्रीट का पानी ब्रिक सोख लेगा, और साथ ही आप क्यूरिंग उसमें अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे। क्यूरिंग नहीं करेंगे तो मेन जो है कॉलम का स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगा। जितना बिल्डिंग का एक साल होता है, जितना साल होने का, उससे वो स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि 3 फीट हाइट तक करना। 3 फीट हाइट तक करने का मेन मकसद ये रहता है कि 3 फीट हाइट में आपका फिर से जो है कॉलम से, अगर आप चाहते हैं कि कैंटिलीवर विंडो निकालने के लिए वहाँ दे सकते हैं। किचन का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 3 फीट हाइट तक पहले कॉलम कास्टिंग किया जाता है, फिर उसके बाद फिर से ब्रिक मेसनरी किया जाता है लिंटर लेवल तक, 7 फीट हाइट तक। वो क्यों? देखिए, इसमें मेन क्या है कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ने से क्या है कि अब आप तो बिना ब्रिक मेसनरी का जो है 7 फीट हाइट में ना तो सनसेट दे सकते हैं विंडो का, ना ही आप कहीं अगर आप स्टोर बनाना चाहते हैं 7 फीट हाइट में, चाहे बाथरूम हो तो वहाँ नहीं दे पाएंगे। चाहे गलियारा में जो बहुत जगह क्या करते हैं कि जब पैसेज गली होता है उसमें 7 फीट हाइट में स्टोर बना देते हैं छत कास्टिंग करके, तो वहाँ वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जब तक आप ब्रिक वर्क नहीं करेंगे। तो हम बस इसमें यही करना चाहेंगे। तो एक प्रोसेस है जहाँ पे पहले कॉलम कास्टिंग कर देने के बाद फिर जो है ब्रिक वर्क किया आता है। उसमें क्या है कि आपको चिकन मैश, जिसको फाइबर मैश भी एक आता है, चिकन मैश जिसको मुर्गा जाली बोलते हैं, कॉलम और मुर्गा जाली जिसमें आप ब्रिक वर्क करेंगे, दोनों के बीच में कॉलम और ब्रिक वर्क के बीच में आपको मुर्गा जाली लगाना है। और याद रहे, ब्रिक वर्क करेंगे तो कॉलम में हैचिंग जरूर कीजिएगा, रफ जरूर कर दीजिएगा थोड़ा सा, जिससे कि जॉइंट अच्छा बना रहे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये ब्रिक जो है कास्टिंग होने के बाद, ब्रिक होने के बाद जब कॉलम कास्टिंग करते हैं तो उसमें जॉइंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्रैक नहीं आता है, लेकिन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ज़रूर कम हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ अब और ड्यूरेबिलिटी अगर आपको बढ़ाना है तो आपको जो है पहले कॉलम कास्टिंग करना पड़ेगा, फिर ब्रिक करना पड़ेगा, ब्रिक मेसनरी। तो सनसेट आया, छज्जा आया, रूम में छज्जा देंगे, स्टोर देंगे, ब्रिक के ऊपर ही देंगे, तो ब्रिक वर्क करना पड़ेगा, मतलब कि लिंटर लेवल तक आप कॉलम कास्टिंग करके छोड़ देना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर से कॉलम कास्टिंग करेंगे। कहाँ तक करेंगे? आपका बीम का बॉटम तक, छत के बीम का बॉटम तक हमें कास्टिंग करना है। फिर उसके बाद ब्रिक मेसनरी करना है, और उसके बाद हमें जो है एक बीम का तल्ली करके स्टेजिंग और शटरिंग करेंगे और छत कास्टिंग करेंगे। तो इतना चीज़ बताने के बाद तो आप लोगों ने ज़रूर जो है समझ गए होंगे। और मैं जहाँ तक मैंने बताया कि 7 फीट हाइट में हमें जो है टाइप बीम चाहे लिंटल जो देते हैं उस लेवल में हमें बीम देंगे, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ना होता है। तो अब आप लोगों का जो भी चीज़ का कन्फ्यूजन था इस मैटर को लेकर के कि पहले क्या करना है, कॉलम कास्टिंग करें चाहे ब्रिक ईटा की चिनाई करें, हम आपको यही सलाह देंगे, कॉलम कास्टिंग करते जाइए स्टेप बाय स्टेप, पहले लिंटर लेवल तक, पहले प्लिंथ लेवल तक, फिर प्लिंथ लेवल बांध दीजिए, फिर चलिए सिल लेवल तक, फिर जो है ब्रिक मेसनरी कर दीजिए, फिर चलिए उसके ऊपर लिंटर लेवल तक, फिर ब्रिक मेसनरी कर दीजिए, कॉलम पहले कास्टिंग करना। तो इससे क्या है कि आपका स्ट्रेंथ और घर की मजबूती बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके ऊपर हम लोग बीम का बॉटम तक जाएंगे, फिर ब्रिक मेसनरी करेंगे, फिर स्टेजिंग और सेटिंग करेंगे और छत ढाल देंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर ये तरीका पसंद आया होगा। और एक और सवाल फिर से मन में कि जो मैंने आपको बता दिया है, क्यों नहीं करना चाहिए, प्रॉपर कंपैक्शन अच्छा से नहीं हो पाता है, कवर नहीं मिल पाता है, और शटरिंग जो है अच्छा से नहीं होने की वजह से कभी कभी कॉलम फूल भी जाता है और सॉलिड अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, हनीकम दिखता है, और क्यूरिंग भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा मत सोचिए, जाइए पहले कॉलम कास्टिंग करते हुए आगे बढ़िए, फिर ब्रिक मेसनरी कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया। अगर पसंद आया जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।